हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अवजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 35 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम क्या रखा गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया प्रथम बौद्ध परिषद। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे देखिए पूछा जा सकता है, तेईसवां तेईसवां तीर्थंकर कौन है। तो तेईसवां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। 24वां पूछा जा सकता है महावीर स्वामी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राग एडिक्ट, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों की जो सीमा है यह आपके उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तों के। ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पे कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारतीय नेपोलियन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था बीएड में, तो याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में है। सी में है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड के 2019 के पेपर में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है।
तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए जो युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर होगा रेड ड्रैगन था। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ यहाँ पे खालिस्तान के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे जो मंत्री हैं कौटिल्य दिया गया है। कौटिल्य का जो यहाँ पे सबसे महान ग्रंथ है, ये देखिए अर्थशास्त्र है, जिसके लिए वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पर के अर्थशास्त्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र सी में दिया गया, सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि कि भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, गीतांजलि का यहाँ पे जो संग्रह है ये देखेंगे कविताओं का संग्रह है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो यहाँ पर देखिएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से आगरा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है तो ये देखेंगे अनुच्छेद 19 से मिलती है। अनुच्छेद 19 में है तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 3 बार किया गया है। राष्ट्रपति ने अब तक यहाँ पे 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखेंगे जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल है पहली बार देखेंगे 1962 इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद 1971 में हुआ था और इसके बाद 1975 में हुआ था, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जितनी बार वह चाहे। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्रिटिश राजा के पास या ब्रिटिश रानी के पास होते हैं। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह हुआ था 1526 ईस्वी में, यह भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलु हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से हरियाणा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश की बनी थी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत की जो मुख्य भूमिका अक्षांश है किनके बीच फैला हुआ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से 8 डिग्री यहाँ पे 4 मिनट उत्तर, और यहाँ पर देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।